और खाना वाना खिलाने के बाद हमें चक्कर आ गया और बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो उसके बाद देखे अहमद रजा मेरे बगल में था और मेरा कुछ ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था। भागने की 20 दिन के बाद भागने की कोशिश किए तो आए तो अपने फैमिली को बताए। जब कोर्ट में पहुँचे तो उसके बाद हम थाने में गए, रिपोर्ट लिखे तो थाने वाले बोल रहे जाओ महिला थाना में जाओ। महिला थाना बोल रहे कि जाओ कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा। मम्मी आई थी मेरे रूम पे बुलाने के लिए कि थोड़ा बेटा काम है चलो, तो वो हमें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। एक बार और गए थे उसके घर पे पर्व था तो गए हुए थे, तो हम जाते आते रहते थे। उसकी मम्मी दुकान भी खोली हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे सामान लाने जाते थे। हाँ 22 मार्च को पूरी मधुबनी छाने को नहीं मिली। तो जब वो गायब हुई थी उस वक्त आपने पुलिस में शिकायत नहीं किया? आए थे, नहीं लिया, शिकायत नहीं लिखा। कब आए? उसी दिन आए थे 22 रजा के। 22 आस पास के लोग यही कह रहे हैं कि लड़का लेकर भाग गया है लड़की को। मतलब बेटी की बदनामी हो रही है? बदनामी हो रही है, सब हमको थुक रहा है, चलने नहीं दे रहा है। क्या उम्र है बेटी की? बेटी का उम्र है 17 साल। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के समाहरणालय में और मधुबनी ज़िला का ये हेड क्वार्टर है। यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर रहते हैं। यहीं पर एक लड़की है जो महज 17 साल की है और मधुबनी के संतू नगर की रहने वाली है। वो यहाँ पे बहुत देर से खड़ी है और मामला ये है कि इस बच्ची के साथ, इस लड़की के साथ इसी के घर के पड़ोसी ने बलात्कार किया और न सिर्फ बलात्कार बल्कि ये कहिए कि 20 दिनों तक इसे अपने घर में रखा और घर में रखने के बाद लगातार इनके फैमिली को भी पता नहीं रहा कि इनकी बच्ची कहाँ है। इनकी फैमिली की जो इनकी माँ है, इनके जो भाई है, उन्हें तलाशते रहे। मगर अफसोस की बात यह है कि 20 दिनों तक इनके फैमिली को पता नहीं चला कि इनकी बेटी कहाँ है और इनकी बेटी को इनके ही पड़ोसी ने धोखे से बुला करके पहले ये कह कर के इनके जो आरोपी है उसकी माँ ने इन्हें इस बच्ची को अपने घर बुलाया, ये कह करके कि तुम आओ। और जब ये घर से जाती है तो इसे खाना खिलाया जाता है और खाना खिलाने के बाद ये बच्ची बेहोश हो जाती है। लड़की के बेहोश होने के बाद इसे पता नहीं चलता है। रात में जब इसकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। जब ये सुबह चिल्लाने की कोशिश करती है तो इसे ये धमकी दी जाती है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये मार देंगे और मारने की धमकी देती है और ये भी कहता है कि हम तुम्हारी शादी उस लड़के से करवा देंगे। हम पूरा मामला इस लड़की से खुद क्या हुआ था। अहमद रजा की मम्मी शाम 6 बजे हमें बुलाई अपने रूम पर और बोली वो कि आओ मेरे रूम पे थोड़ा काम है। तो वो मेरे घर पे आई और मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरा फैमिली का आदमी सब बाहर गया हुआ था। वो हमें बोली आओ, तो उसके बाद हम गए तो खाना वाना वो हमको खिलाई। उसके पति भी ईसा भी थे बैठे हुए हैं वहाँ पे और खोड़ वाली ने हमें खाना वाना खिलाया और खाना वाना खिलाने के बाद हमें चक्कर आ गया और बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो उसके बाद देखे अहमद रजा मेरे बगल में था और मेरा कुछ ज़्यादा ही ब्लड गिर रहा था और हम अपने होश में नहीं थे। और अहमद रजा को बोले हमें जाने दो, तो उसकी मम्मी और उनके पापा सब बोले कि तुम्हारे नाम भैया और मम्मी को मरवा देंगे, मुंह बंद करके रहो नहीं तो तुम्हें भी मरवा देंगे। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की भागने की, पर वो हमें भगाने ही नहीं देते थे, कहीं जाने नहीं देते थे। उसके बाद हमें महाराजगंज में ले गए, 20 दिन तक रखे, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती किए, बलात्कार भी किए, मेरे साथ बहुत गलत किए। और उसके बाद बोले कि शादी भी कर देंगे। उसके बाद शादी वादी भी एक पेपर पे हमें साइन करवाए और उसके बाद हमें नहीं पता कि वो हमें कहाँ लेके गए थे। उसके बाद वो घर से बाहर निकले तो हम भागने की 20 दिन के बाद भागने की कोशिश किए तो आए तो अपने फैमिली को बताए। जब कोर्ट में पहुँचे तो उसके बाद हम थाने में गए, रिपोर्ट लिखे तो थाने वाले बोल रहे जाओ महिला थाना में जाओ। महिला थाना बोल रहे कि जाओ कोर्ट में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा है। संतू नगर से महाराजगंज ले गया था? हाँ, संतू नगर से महाराजगंज ले गया हमें। ये बात कब पता चला आपको कि आप महाराजगंज में? जब हम अपने होश में आए, जब हमें साथ गलत कर रहा था तो उससे पूछे हम कहाँ हैं, तो वो बोला तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, तुम ज़्यादा दूर नहीं हो, यहीं पे हो। तो उसको बोले हमें जाने दो, तो बोला महाराजगंज में। पर हम बाहर निकलने का बहुत कोशिश किए पर वो हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। तो मतलब 20 दिन तक आपको वहीं रखा गया? वहीं रखा, मेरे साथ गलत किया, वहीं आपके साथ रेप बलात्कार हुआ? हाँ, वहीं रखे रहा। अच्छा ये बताइए, आप उनके घर पे जो क्या नाम बता रही है उनका? अहमद रजा। उसके घर पे कैसे गई थी आप? उनकी मम्मी आई थी मेरे रूम पे बुलाने के लिए कि थोड़ा बेटा काम है चलो, तो वो हमें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। एक बार और गए थे उसके घर पे पर्व था तो गए हुए थे। तो मतलब जाते आते रहते थे? उसकी मम्मी दुकान भी खोली हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे सामान लाने जाते थे। अच्छा, तो वो जो फैमिली है जिसके यहाँ आप जाते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, लोग पूछेंगे कि भाई आप अचानक से क्यों किसी की फैमिली के यहाँ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ आना जाना पहले आना जाना लगा हुआ था उसके यहाँ। जानते थे आप पहले? उसको जानते थे अच्छी तरीक़ा से। अच्छा,
तो जब आप गई थी आपके घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था भैया, गाड़ी चलाने चले गए थे, मम्मी काम पे चली गई थी। अच्छा, तो ठीक है, उसके बाद आप गए जी, आपको वहाँ रखा, रखने के बाद आपके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर वहाँ से आपको संतू नगर कहाँ लेके चला गया? महाराजगंज। महाराजगंज में आप रहे, महाराजगंज से आप भागे कैसे फिर वहाँ? तो वो ना निकल के, उसका फैमिली शायद कुछ बोला उसको फ़ोन करके, तो वो निकल के गए बाजार की, कहाँ गए नहीं पता। उसके साथ गेट खुला हुआ था, तो हम कोशिश किए निकलने का बाहर, बहुत कोशिश किए, तो गेट खुला हुआ था, तो वहाँ से हम छड़प के निकल के भागे। तो महाराजगंज में आप अकेले थी? हाँ, वो लड़का था। उसकी माँ तो? उसकी माँ यहाँ अपने घर पे थे, उसके पापा सब घरे पे थे। अच्छा, तो परसों मतलब 10 तारीख को आप भागी है वहाँ? हाँ। उसके बाद कहाँ गए फिर आप? हम अपने मम्मी पापा ना आए, मम्मी और भैया पूछे कि कहाँ आती, तो हम भैया मम्मी को बताइए सब। तो उसके बाद हम मम्मी कोर्ट में भी आई। पापा आपके नहीं है? पापा नहीं है। अच्छा, मम्मी और भैया के पास आए थे। तो भैया मम्मी को बोले ये सब बात, तो फिर उसके बाद हम गए थाना पे गए, तो उसके बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा है। गए थे? मधुबनी थाना। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं ले रहा। वो बोल रहा जाओ महिला थाना जाओ, महिला थाना गए तो वो बोला वो थाना जाओ, और इसी तरह से वो मेरा रिपोर्ट नहीं ले रहा कोई भी। अच्छा, मतलब थाना यहाँ से वहाँ करवा रहे हैं। कर रही हैं अभी आप? यहाँ आए थे मिलने के लिए, तो वो नहीं है अभी, थोड़ा एसपी साहब से मिलने के लिए? हाँ। क्या बोले हैं? अभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई है मुलाकात। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने कोई केस दर्ज किया है? वकील तो नहीं रखा होगा अभी? नहीं, अभी नहीं रखा है, मतलब अभी आपने केस ही फाइल नहीं हो पा रहा है आपका? हाँ, नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप इनसे बात करने के बाद अंदर, क्या उम्र है आपकी? 17 वर्ष। 17 साल की हैं अभी आप, नाबालिग हैं। हाँ। तो इनसे बातचीत करने के बाद आपको अंदाज़ा हो सकता है, जब आपने इनको सुना होगा, कि किस तरह से इनके साथ 20 दिनों तक इन्हें रखा गया और रख करके इनका रेप किया गया। और ये उस जगह पे हो रहा है जहां पिछले कई महीनों के बीच में कई सारे ऐसे मामला सामने आए हैं। हमने इससे पहले भी राजनगर से लेकर के मधुबनी दुष्कर्म मामले के बारे में आपके बीच खबर पहुंचाई थी, और आज फिर एक खबर आई है, वो भी मधुबनी ज़िले के हेड क्वार्टर से महज 2-3-4 किलोमीटर के अंदर में आता है, और वहाँ ये घटना हुई है। हम इनकी फैमिली से, इनकी जो माता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक उन्होंने किया। हमारी बेटी परसों शाम में 8 बजे आई है, तो हम उसको पूछे कि तुम इतना दिन कहाँ रही हो, तो बोली कि ऐसी बात है। बोले किसके साथ रहे हो, तो लड़का का नाम बताए हमको। बोले ठीक है, तो राजा के उसके यहाँ भी हम पता लगाएं, तो उसकी माँ हम सबसे झगड़ा करने लगे। फिर भी हम बात को सलेट दिए, बात ख़त्म किए। तो यह आई तो हम रोने लगे, हमको साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, बलात्कार किया हुआ है। तो हम पुलिस थाना न बहुत बवाएँ। उसकी माँ का नाम खोर वाली है, बाप का नाम राजा है, ईसा है, बेटा का नाम अहमद रजा नाम है। हम नहीं रहते, हम तो चौका घर काम करते हैं। हम आए 7 बजे शाम में आए थे उस दिन। जब हम पता लगा तो नहीं, तो हम पूरी में छिछियाए बवाए, हम पूरी जगह पे, हमको हाथ नहीं लगा। जब आपकी बेटी गायब हो गई थी, हाँ, 22 मार्च को, पूरी मधुबनी छाने को नहीं मिली। तो जब वो गायब हुई थी, हाँ, उस वक्त आपने पुलिस में शिकायत नहीं किया? आए थे, नहीं लिया, शिकायत नहीं लिखा। कब आए थे? उसी दिन आए थे, 22 के दिन आए थे। 22 तारीख को ही आए थे? हाँ, उसी दिन रात में आए थाना थे। में गए थे? ये मधुबनी थाना में आए थे। वो बोला कि जाओ अभी कैसे होगा, आप अपना कागज फाइल लिखवा के लेके, और कागज किससे लिखवा के? अब वही तो हम पूछा कि केस तो यहाँ से होता है, तो हम लिखाएं किसी से। मतलब आप क्या बोले थे यहाँ पुलिस थाना में आने के? हम बोले कि मेरी लड़की गुम हो गई है, लड़की हमको मिल नहीं रही है, तो हमको थोड़ा सा आपसे मदद चाहिए, हम केस रेफर लिखिए करके। नहीं, आप बाहर से लिखा के आ सकती है। अच्छा, बाहर से लिखवा के? हाँ, बाहर से लिखवा के आ सकती है। ठीक, फिर उसके बाद दोबारा नहीं गए? दोबारा हम गए, कल हम 4 चक्कर लगाए। कल हम 4 चक्कर भी लगाए, नहीं कोई लिया कागज। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है महिला थाना में जाइए, महिला थाना से बोल रहा है कि मधुबनी थाना में जाइए, उसमें जाइए। अच्छा। तो हम क्या करें, हम कैसे लेके वो लड़की को हम बवाएंगे? अच्छा, जिस वक्त बच्ची आपकी गायब हो गई थी, आप तलाश रहे थे, कहाँ तलाशा था? पूरी मधुबनी हम छाने हैं। अच्छा। पूरी मधुबनी में हम छाने हैं। लोग क्या कह रहे हैं आसपास के आपके? आसपास के लोग यही कह रहे हैं कि लड़का लेकर भाग गया है लड़की को। मतलब बेटी की बदनामी हो रही है? बदनामी हो रही है, सब हमको थूक रहा है, चलने नहीं दे रहा है। क्या उम्र है बेटी की आपकी? बेटी का उम्र है 17 साल। अभी नाबालिग है? नाबालिग है, 17 साल के। जब ये मामला हो गया, अभी आप यहाँ पर समाहरणालय में है मधुबनी, क्या वजह है, यहाँ क्या करते हैं? इसी को लेकर आए, इंसाफ मांगने आए हैं हम यहाँ से। तो एसपी साहब से मुलाकात किए, कभी कोशिश किए? हाँ, एसपी साहब से तो कोशिश किए हैं, मुलाकात नहीं हुई है? नहीं। अच्छा,
तो अभी आप इसी वजह से आए कि हाँ, मुलाकात- इसी से मुझे मुलाकात हो जाए हमको। क्या चाह रही हैं आप? हम इसका इंसाफ चाह रहे हैं। उसके अनुसार? हाँ, ठीक है, तो अभी अतीम लड़की है, कहाँ बोवाएंगे हम इसको लेकर? अच्छा 3 लड़की है आपकी? नहीं, अतीम है ना, 2 अच्छा, लड़की 3 हमको। लड़की, अच्छा। हमको 2 लड़की है। आपके हस्बैंड नहीं? नहीं, तो आप ही घर चलाती हैं? हाँ, काम हम ही करती घर चलाते हैं, चौका घर खट के। हैं? बेटी क्या करती थी आपकी? पढ़ाई इसकी लिखाई? बेटी हमारी बेटी पढ़ाई करती थी, अच्छा, किस क्लास में? मैट्रिक की हुई है। मैट्रिक कर ली इसी दफा हाँ की थी? हाँ हाँ अच्छा, अभी एडमिशन लेना था ही ना? हाँ, अभी मतलब फिर मैट्रिक तो पर साल कर ली थी, जी। इधर हम कहें कि अब छोड़ देते, अभी बाद में पैसा नहीं था तो छोड़वा दे पर आए हमरा अभी घर में अब रह, देखे बाद इसका ऐसा हाल हुआ। अच्छा, जो परिवार जिसने ऐसा काम किया है, हाँ। जो दुष्कर्म मामले में है, वो उसको पहले से आप जानते थे? पहले हाँ, आपका आना हाँ। जाना था वहाँ? हाँ, हमरा आना जाना, उसके दुकान दौर से हर कुछ कैसे लाना लोग वाना। थे उस वक्त तक? आपको कैसा लग रहा है? उस वक्त तो हमको तो सही लगता था, बाद में मतलब पता नहीं किचिर बिचिर होने लगा तो हम इस सबको मना भी कर दें कि पर्सनली दुश्मनी थी पहले से आपकी, ऐसा कुछ? हाँ, पहले से हमारी बहू वो है ना, उससे हमरे झंझट होता था उसको दोनों में। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे होता, उसको देख, उसको भी बोली है कि हम उसको भी उठवा लेंगे, उसका पति बोल रहा है, किसको उठवा ले? मेरी बहू को। अच्छा, आपकी बहू को? हाँ, कौन बोल रहा है ये बात? उस खोर वाली बोल रहा है, ईसा बोल रहा है कि हम उसकी लड़की बहू के उठवा लेंगे, अच्छा, आपकी बहू को उठवा लेंगे? बहू के उठवा लेंगे। ठीक है, तो अभी आप प्रशासन से मांग करने के लिए हाँ, आए हम कि मांग आपको कर इंसाफ? हमरे ठीक है, इंसाफ तो कहीं ना कहीं ये परिवार पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि एक पीड़ित परिवार है, जो यहाँ के ज़िला प्रशासन से कार्रवाई के लिए यहाँ पर खड़ी है। और ये मधुबनी के समाहरणालय में अभी हम हैं, समाहरणालय मधुबनी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि किसी तरह इसको इंसाफ दे सके। 20 दिनों तक इस बच्ची को रखा गया, इसके साथ दुष्कर्म किया गया, मगर अफसोस की बात यह है कि ये पिछले 2 दिनों से ज़िला हेडक्वार्टर का चक्कर काट रही है, मगर इसका केस लिखने वाला कोई नहीं है। जब ये गुमशुदा हो जाती है तब भी इसका केस नहीं लिखा जाता है, और अभी भी इसका केस नहीं लिखा जा रहा है। कभी इसे महिला थाना भेजा जा रहा है तो महिला थाना कभी नगर थाना भेज रहे हैं, और दोनों थाना एक दूसरे के पास भेजने का काम कर रही है, मगर कोई FIR दर्ज नहीं कर रही है। मामला बेहद गंभीर है, ज़िला के लिए पूरे शर्मसार करने वाला मामला है। कह सकते हैं कि ये एक दूसरी निर्भया है जो इंसाफ के लिए ज़िला के हेडक्वार्टर पे खड़ी है। अब हम चाहेंगे कि ज़िला प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग इस में शामिल है उसे सज़ा दिलवाने के लिए काम करें और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।